नमस्कार, आप देख रहे हैं बात विभाग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने पर विपक्ष ने विरोध जताया है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, ऐसे माहौल में कोई चुनाव कराने की सोच भी कैसे सकता है। इधर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में तय समय पर चुनाव होगा या नहीं, इस पर फैसला चुनाव आयोग को करना है। कोरोना काल में चुनाव पर घमासान, तेजस्वी ने उठाए सवाल। एनडीए का पलटवार, समय पर होगा बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में कोरोना के फैलते दायरे के बीच विधानसभा चुनाव कराने पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, लेकिन सीएम नीतीश व्यवस्था ठीक करने की जगह चुनाव प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना, इसलिए चुनाव होता है। कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हो, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हो। आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, ये उनका रिपोर्ट है। तेजस्वी के बयान का आरएलएसपी ने समर्थन किया है। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी तेजस्वी की मांग को जायज बताया। चुनाव हो या ना हो, वो चुनाव आयोग का काम है। हम सब लोगों का एक ही कर्तव्य है, इस कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए। हमारे पास पैसे नहीं है और अभी जिस हालात में बिहार है, जांच की प्रक्रिया नीतीश कुमार ने साजिश के तहत बंद कर दी ताकि जबरदस्ती चुनाव करवा सके। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव समेत विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव पर फैसला चुनाव आयोग को करना है। संबंध में चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से संवाद करता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का अनुपालन उसी दौर में किया जाएगा कि चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार मेरे क्षेत्राधिकार में थोड़े ही है। कोई निजी राय नहीं होती है, पार्टी की राय महत्वपूर्ण होती है। चुनाव आयोग इसको तय करता है और यदि किसी को कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग के सामने दर्ज करानी चाहिए। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें चुनाव प्रचार के तरीकों पर सत्ता पक्ष के नेताओं और विरोधियों में विवाद हुआ था। अब विपक्ष ने कोरोना काल में चुनाव कराने पर आपत्ति जाहिर की है। देखना होगा विपक्ष के नेताओं के तर्क को चुनाव आयोग कितना तवज्जो देता है। आशुतोष चंद्रा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो मसला बिहार विधानसभा चुनाव का है और दोनों ही पक्षों के जो तर्क हैं उसके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने बयान है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और नए सिरे से नए तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया को कराना होगा, जबकि विपक्ष के तमाम नेताओं का यह मानना है कि अभी जो मौजूदा जो हालात है वो कहीं से भी चुनाव कराने के लायक नहीं है, इसलिए फिलहाल चुनाव को टाल देना चाहिए। बात बेबाक में आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि खालिद अनवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भाई वीरेंद्र जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता हैं। भाई वीरेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत। और माधव आनंद, प्रधान महासचिव हैं आरएलएसपी के। माधव आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो अब इस बार चर्चा चल रही है चुनाव को लेकर कि आखिर चुनाव इस वक्त होने चाहिए या चुनाव नहीं होने चाहिए। भाई वीरेंद्र, आपका बयान हमने सुनाया है जो आपने कहा था, एक बार फिर से आप यहां कह दीजिए कि आखिर आरजेडी इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के सामने आपने क्या कहा था और अभी आपकी पार्टी क्या कह रही है? देखिए, हमारा अभी भी मांग है कि पुराने परंपरागत तरीके से चुनाव होना चाहिए। जैसे हर पार्टी को चुनाव प्रचार करने का अधिकार मिलना चाहिए जी, और हम चुनाव रोकने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन सरकार देखे
कि कोरोना से संक्रमित है पूरा देश और दुनिया, और दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर आ गया। हाँ। और बिहार भी स्थान लेने के आतुर है। तो इस परिस्थिति में हम परंपरागत तरीके से चुनाव चाहते हैं कि जैसे प्रचार नेता करें, अपने अपने बिहार में हर नेता, हर पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी के चुनाव प्रचार करने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए। नहीं तो ये वर्चुअल रैली वही कर रहे हैं जो जनता के गाढ़ी कमाई को लूट कर और पानी जैसा पैसा बहाने का काम कर रहे हैं। ऐसा दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रचार का मौका सबको मिलना चाहिए और परंपरागत तरीके से चुनाव हम तैयार हैं। हम चुनाव हो तैयार हैं, लेकिन सरकार को यह भी तय करना होगा कि कोरोना के इस काल में, और चुनाव आयोग को भी तय करना होगा कि कैसे चुनाव करावें और परंपरागत तरीके से कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है। बिल्कुल भाई वीरेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि आपने अपनी बात कही। आपकी पार्टी के आज तेजस्वी यादव ने भी बिल्कुल चाहते हैं कि चुनाव हो। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है। भाई वीरेंद्र जी, तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव अभी कराने की स्थिति नहीं है। माधव आनंद, ये पहली बार बिहार में हो रहा है। हर जगह होता क्या है कि विपक्ष ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, क्योंकि कुर्सी पर तो कोई और बैठा हुआ है। लेकिन ये यहां उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, और जो सत्ता में जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव हो जाए। क्यों? माधव जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। माधव आनंद, कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा मैं हेलो। हाँ बिल्कुल, हेलो। हाँ बिल्कुल, अब सुन पा रहे हैं। बोलिए बोलिए। राजेश जी, पूरा विश्व जो है अभी कोरोना पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक से जूझ रहा है, और भारत की भी स्थिति यही है। और जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार की जो स्थिति है अति भयावह और अति दयनीय है। आप भी जानते हैं इस चीज को कि बिहार में जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी, विगत 2-2.5 महीनों में टेस्टिंग नाम की वहां चीज नहीं हुई है। आज जो है महामारी का रूप लगभग जैसे बिहार में कोरोना जैसे ले रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। उस स्थिति में अभी सब लोग का कर्तव्य एक ही है कि इसको महामारी फैलने से कैसे रोकें, ये हम सब लोग का कर्तव्य बनता है। लेकिन सरकार तो पूरी तरह विफल है। सरकार जब टेस्ट ही नहीं कराएगी तो लोग कहां से पता चलेंगे कि कोरोना से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। बिहार सरकार के पास आंकड़ा भी सही से नहीं है कि कितनी टेस्टिंग अभी तक हुई है, कितने टेस्ट की योजना भी है। विपक्ष जब बोलता है तब सरकार बैकफुट पे आती है और कहती है कि मैं टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन वास्तविक बात है सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार की नियति सही नहीं है। सरकार आनंद फानंद में चाहती है किसी तरह इलेक्शन करवा दे। इसी कारण टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको काफी धीमी की गई है, जिससे लोगों के पास आंकड़ा ही नहीं पहुंचे कि कितने लोग संक्रमित हुए हैं। माधव जी, चुनाव कब तक टाला जाए? कब तक टाला जाए? क्या उसका कोई टाइम फ्रेम है कि इतने दिनों के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा? राजेश जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत मैं सम्मान करता हूं। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पूरा विश्व इकोनॉमिक फ्रंट और कोरोना फ्रंट दोनों फ्रंट पे लड़ रहा है। मुझे देश को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। अगर जान बचेगी तब तो सत्ता की बात होगी ना। हम लोग तो नीतीश जी की तरह है नहीं कि किसी तरह एन केन प्रकार सत्ता में पुनः वापसी हो जाए। अरे पहले जान बचाने की है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, जब इकोनॉमिक फ्रंट की मैंने बात की तो क्यों की, आप इसको समझिए। जब डिजिटल चुनाव की बात आप करते हैं, जब वर्चुअल चुनाव की आप बात करते हैं, वहां खर्चा ज्यादा लगेगा। आप ये चीज ध्यान रखिए, आखिर खर्चा कहां से आएगा? कहीं ना कहीं तो जनता की गाढ़ी कमाई ही होगी। वो किसी भी रूप में आप कर लीजिए। तो बिहार जैसे स्टेट के लिए जो परंपरागत तरीका होता है चुनाव कराने का, वही तरीका इलेक्शन कमीशन को अपनाना पड़ेगा। तो क्या अभी इस महामारी के टाइम में, जो कोरोना पेंडेमिक के टाइम में, क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए? अगर चुनाव आयोग तैयार है, सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है, बिहार सरकार तैयार है, तो मुझे लगता है कि फिर सबको तैयार होना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी बिहार सरकार को सोचने की जरूरत है कि अभी। माधव जी, इसका जवाब ले लेते हैं। मैं दोबारा आता हूं, माधव जी दोबारा आता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खालिद अनवर और अखिलेश सिंह, सत्ता पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। खालिद साहब, ये जो आपने सुना दोनों नेताओं को, भाई वीरेंद्र को भी सुना आपने, माधव आनंद को भी आपने सुना। आपकी पार्टी चुनाव कराना चाहती है, लेकिन क्या अभी चुनाव कराने की हालत है? देखिए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि मेरी पार्टी चुनाव कराना चाहती है। चुनाव का वक्त है
और ये इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी। उसको तय करना है कि चुनाव कब होगा। चूंकि चुनाव का वक्त आ चुका है, चुनाव के वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने यह तय किया कि इलेक्शन होगा। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होगा। और आज ये बात कहना कि लाशों पे हम चुनाव कराना चाहते हैं, ये दरअसल आप चुनाव से भागना चाहते हैं। आप पब्लिक को फेस करने को तैयार नहीं है। आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन से बात कीजिए, इलेक्शन कमीशन को मैकेनिज्म तैयार करने दीजिए कि किस तरह से इलेक्शन होगा बिहार के अंदर। और कोरोना महामारी से बिहार सरकार पूरी तरह से लड़ रही है और इस तरह के करप्शन के जो कोरोना लोग हैं, नहीं, माधव आनंद कह रहे हैं कि आंकड़े तक नहीं है आपके पास। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये पहला स्टेट है जहां की ऑपोजिशन ये चाहती है कि चुनाव ना हो। और जो सरकार में जो लोग, अगर हमने काम नहीं किया होता, अगर हम कोरोना को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किए होते, हमारी सरकार हैंडल नहीं की होती, तो हम तो चाहते हैं कि चुनाव में डिले किया जाए। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने पूरी तरह से, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे। लेकिन कोरोना से निपटने के लिए सरकार के कामकाज पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खालिद अनवर, अभी माधव आनंद ने कहा, आपने सुना? नहीं देखिए, नहीं सवाल खड़ा करना बहुत जायज है। अपोजिशन को सवाल खड़ा करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन को रास्ता भी बताना चाहिए। आप बताइए कि हमारी सरकार जिस तरह से कोरोना को टैकल कर रही है, क्या उसमें कोई परेशानी है? किसी को कोई कमी नजर आती है? क्या कमी नजर आती है तो आप बताइए। बता रहा हूं ना कमी, मैं बता रहा हूं। माधव आनंद जी बोलिए, क्या कमी है? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वो कभी क्या बताएंगे, मैं आपको बताता हूं। आज मुख्यमंत्री जी के आवाज पे कोरोना से संक्रमित व्यक्ति मिल जाता है। सुन लीजिए, कैसे चुनाव सुन लीजिए, खालिद जी सुन लीजिए, जवाब लेना है। राजकीय आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जब मुख्यमंत्री जी के आवास में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति मिल जाता है तो मुख्यमंत्री जी अपनी आवाज को ही चेंज कर लेते हैं। राजकीय अवकाश, राजकीय अतिथिशाला में शिफ्ट होने की बात हो रही है। क्या बिहार की जनता कहां जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजेश जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप भी उसी जगह से आते हैं। क्या आप बिहार में जो कोरोना को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं, क्या वो सेटिस्फैक्टरी है? वास्तविक बात तो यह है कि मेरे पूरे माधव जी इसी बात का जवाब ले लेते हैं। माधव जी बिल्कुल इसी बात का जवाब ले लेते हैं। अखिलेश सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। अखिलेश जी, दो बातें यहां पर आ रही है। एक तो चुनाव कराने की हालत है क्या? दूसरी बात अभी ये कही गई कि कोरोना से लड़ने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, जिस तरह की जो तैयारी दिख रही है प्रशासन की तरफ से, क्या वो पूरी है, मुकम्मल है? अखिलेश जी देखिए, मैं एक आंकड़ा आपको दे देना चाहता हूं। केवल एक दिन 4 जुलाई को 8,000 सैंपल की जांच की गई थी। 2.5 लाख लोगों का उस समय तक जांच हो चुका था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो लोग कोरोना काल में भी यहां पर बिहार की जनता के साथ नहीं थे, वो लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना चिल्ला रहे हैं। मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में सबने अपना अपना राय दिया था और जब सबने अपना राय दिया था उसके बाद चुनाव आयोग उसके लिए कोई एक सिस्टम तय करेगा कि हाँ हमको कैसे, और ये फैसला चुनाव आयोग को करना। आ रहा हूं मैं, भाई वीरेंद्र आ रहा हूं, इनके बाद आपके पास ही आऊंगा। भाई वीरेंद्र सुन लीजिए। हाँ ठीक है, सुन लीजिए। ये की जा रही कि लाशों के ढेर पर चुनाव कराया जाएगा, ये कैसी बात है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मैं एक उदाहरण देना, हमने 15 साल काम किया है। हम वर्चुअल रैली के माध्यम से हम ये क्या कहते हैं जनता के बीच जा रहे हैं। हम तो जिस समय में कोरोना काल था उस समय में जो कोरोना वॉरियर बन करके बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उनसे संवाद करने का काम हमारे नेताओं ने किया। और मैं एक चीज की जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं, हेलीकॉप्टर से जो रैली होती है उसका विकल्प ये वर्चुअल रैली है। घर घर जनसंपर्क करना, और अगर घर घर आप जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपके कार्यकर्ता जाकर के अपना प्रचार करते हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई काम है नहीं, जो ये कुछ कह नहीं सकते हैं कि हम 15 सालों तक क्या किए। हम 15 सालों में जो काम किए हैं उसको हम लेकर के जा सकते हैं। इनके पास कोई विषय नहीं है, इसलिए ये बेचैन हो रहे हैं। नहीं तो आपके पास कार्यकर्ता है, अगर बूथ तक आपकी कमेटी है, अपना काम लेकर के जाइए और लोगों से जाकर बातचीत करिए। अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है। भाई वीरेंद्र, ये कहा जा रहा है कि कोरोना से जब बिहार लड़ रहा था तो आपके नेता बिहार में ही नहीं थे। भाई वीरेंद्र, ये कहा गया कि जब कोरोना से बिहार लड़ रहा था तो आपके नेता बिहार में ही नहीं थे। जाने से पहले
सुन लीजिए अखिलेश जी, सुन लीजिए। हाँ। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे नेता लॉकडाउन में दिल्ली में घेरे गए थे, उनको आने की इजाजत नहीं थी, और वो दिल्ली से ही पूरे देश में जो बिहारी लोग थे, चाहे वो दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, गुजरात में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हर जगह उन्होंने अपने स्तर से उनको राशन दिलाने का काम किया, उनको पैसे देने का काम किया, मदद करने का काम किया है। बिल्कुल। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? कोठे से 3 महीना उतरे नहीं। आप उनसे पूछिए जो सरकारी पार्टी के लोग हैं कि आपके माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। और अभी कोरोना से संक्रमित लोग काफी हो रहे हैं, जांच सैंपल नहीं लिया जा रहा है, और आज एक उनके यहाँ मरीज मिला है मुख्यमंत्री निवास में या कहीं भी, तो उनको पूरा हॉस्पिटल बना दिया गया है। 6 डॉक्टर और 3 नर्सेज वहां डिप्यूट हो गए हैं, 1 वेंटिलेटर भी लगाया गया है। आम आवाम के लिए सरकार क्या कर रही है? आम आवाम जो ठीक है भाई वीरेंद्र, उनके लिए क्या सरकार इसका जवाब ले लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई वीरेंद्र, सरकार केवल ढिढोरा पीट रही हाँ, है। इसका जवाब ले लेते हैं। माधव आनंद, आप भी क्या बोलना चाहते हैं? जोड़ दीजिए, फिर खालिद अनवर से जवाब लेंगे। माधव आनंद। ही कहना चाह रहा हूं, जो बीजेपी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बिहार 15 सालों में लोगों ने बहुत काम किया, और सही वीरेंद्र भाई, मैंने भी यही कहा कि आज मुख्यमंत्री जी के आवास में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति मिल गया तो उनके आवास पे सारी सुविधा लगा दी गई, उनको यहां तक शिफ्ट करने की बात हो रही है राज्य अतिथिशाला में, लेकिन आम बिहारी कहां जाए? इसका दर्द कौन समझ सकता है? माधव जी, लेकिन काम किया है तो वो कह रहे कि इसलिए तो चुनाव के लिए हम हर पल तैयार बैठे हैं, काम के भरोसे। यही तो विडंबना है कि अगर आपकी हो सकती है मजबूरी, आप एंकर हैं, आप दोनों पक्ष को देखना है, लेकिन आपको भी पता है वास्तविकता क्या है, कितने रोजगार सृजन पे काम हुआ, कितना निवेश से ज्यादा घोटाले हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की ठीक है, अब सुन लीजिए माधव जी अब सुन लीजिए, भाई वीरेंद्र अब सुन लीजिए। खालिद साहब, आपने सुना किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोरोना से जब मिलकर लड़ना चाहिए उस वक्त चुनाव की तैयारी कर रही है सरकार। कई बार शर्मसार हुआ है। हाँ, ये सुन लीजिए भाई वीरेंद्र को। खालिद साहब जी के राज में 50 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, यही काम हुआ है। सुन लीजिए भाई वीरेंद्र, सुन लीजिए। भाई वीरेंद्र जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में बैठ करके और इनके दूसरे नेता तेजस्वी यादव जी दिल्ली में बैठ करके बिहार के लोगों को देख रहे थे, लेकिन इनको ये नजर नहीं पड़ी कि बिहार पहला स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जिसने अपने बाहर रहने वाले लोगों के लिए 18 लाख लोगों को हम लोगों ने अकाउंट में पैसे दिए। इनको ये नजर नहीं आया कि हमने बाहर से आने वाले इतने लोगों का जो प्रवासी बिहारी लौटे उनको कितना बड़ा मैनेजमेंट हमने किया। सुन लीजिए, ये नजर बाद नहीं आया, आप फिर आएंगे, ये नजर नहीं आता भाई वीरेंद्र, हमने सुन लीजिए, अपनी बात कहने दीजिए उनको। भाई वीरेंद्र को ये नजर नहीं आता कि क्वारंटाइन सेंटर में हमने कितना अच्छा इंतजाम किया। रमजान का महीना आया तो लोगों को सहरी दी, लोग अफ्तार दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये नजर नहीं आता। इनको नजर क्या आता है? इनको चूंकि देखिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोग्य हो चुके हैं इलेक्शन लड़ने से, ये पार्टी इलेक्शन से भागना चाहती है, ये पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। इनको बड़ी मुखिया और इस वजह से और कोई बात नहीं है। और बिहार सरकार पूरी तरह से कोरोना से निपट रही है, हर तरह का मैकेनिज्म हमने तैयार किया है और नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्यों नहीं नार्को टेस्ट किया रहा है? बिल्कुल, सुन लीजिए भाई वीरेंद्र, सुन लीजिए, वो आपके सवाल पे जवाब दे रहे हैं। इलेक्शन से भाग रहे हैं, इनको इलेक्शन कमिशन से बात करना चाहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, ये लगातार सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आता हूं भाई वीरेंद्र, आता हूं माधवान। अखिलेश जी, हम मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम चुनाव लड़ने के लिए लंगोटा पहनकर खड़े हैं, बिल्कुल चुनाव मैदान में कूदने को तैयार हैं। और आप बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में कम से कम 4000 रुपया गया है, घर घर में अनाज गया है, और आगे छठ तक लोगों के घर में अनाज जाने, ये इनको नहीं दिखता है कहीं। माने अब इसका तो यही इलाज है कि वो कोई डॉक्टर बतावे कि हाँ वो क्यों ये नहीं दिखता है, नहीं तो इनको ये दिखना चाहिए था कि घर में अनाज गया है, क्वारंटाइन सेंटर पर लुंगी दिया गया है, थाली दिया गया है, उसको मच्छरदानी दिया गया है, जाने के समय में 500 रुपया दिया गया है, गैस का सिलेंडर दिया गया है। अब इनको ये नहीं दिख रहा है तो ये कौन उनको बता सकता है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा, ठीक है भाई वीरेंद्र, आखिरी समय है, आखिरी मिनट। भाई वीरेंद्र क्या बोलना चाहते हैं? सुन लीजिए अखिलेश जी, सुन लीजिए। अगर होमवर्क
वर्क नहीं करता समय की कमी है अखिलेश जी, स्कूल समय की जाने कमी के है। पहले बहाने भाई बनाता वीरेंद्र है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ट्यूशन हाँ। पढ़ाने आता है तो ये बहाने आंकड़े बनाता गिना- है। ये लोग तो 15 बरस सुन लीजिए अखिलेश जी, सुन लीजिए। हमारे पास लोग काम हैं। करने का काम बिहार किया है, वो हमारे सरकार पास में मुद्दे जितनी हैं। लूट हुई और है, वर्चुअल रैली हो भ्रष्टाचार अब या फिर घोटाला लोगों के हुआ घर है। घर संपर्क करने देश जाते और क्यों दुनिया के भागते हैं किसी चुनाव राज्य से? में इतना नहीं हुआ है। ठीक है माधव जी बोलिए, समय की कमी है। हाँ, बस हाँ, बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। अब सुन लीजिए, समय नहीं है भाई वीरेंद्र जी, समय नहीं है, आखिरी लाइन। हाँ क्वारंटीन सेंटर में नहीं किया गया है। हाँ। स्कूल को क्वारंटीन बताना सेंटर बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चर्चा और करनी चाहिए थी लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है। अखिलेश जी आपका बहुत शुक्रिया, खालिद अनवर आपका बहुत शुक्रिया, भाई वीरेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, और माधव आनंद आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चुनाव आने वाला है और इसके लिए जो बयान अभी से दिए जा रहे हैं उस पर भी चुनावों का असर साफ साफ देखा जा रहा है। तो आज के लिए बात विभाग में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।